दोस्तों ये है ट्रेजेडी क्वीन रह चुकी मीना कुमारी जी का घर, जो कि मुंबई के पाली हिल में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी जी का घर। दोस्तों मीना कुमारी जी का एक घर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जो कि हमारे पीछे है। उस बिल्डिंग का नाम है लैंडमार्क, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उनका वो वाला घर हम आपको दिखाने वाले हैं जिस घर में वो 1953 से लेकर 1964 तक रही थी। और आपको खास बात आपको बता दें कि उनके जो पति थे कमल अमरोही जी, वो 1952 से लेकर 1964 तक एक दूसरे के साथ लोग शादी के बंधन में बंधे थे और उसके बाद अलग हो गए थे। आपको बता दें कि उस समय 1939 से लेकर 1972 तक मीना कुमारी जी ने फिल्मों में काम किया है और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। गाइस, आप लोगों ने बैजू बावरा, साहिब बीवी और गुलाम और पाकीजा जैसी हिट मूवी देखा ही होगा। उन सभी में इन्होंने अपना अभिनय कितना जोरों शोरों के साथ बिखेरा है और इनको अधिकतर मूवी में लिया जाता था तो ये जो है ना दुखद, मतलब उसमें दुखी होने का भूमिका अदा करती थी। मतलब बहुत ही एकदम कह लीजिए तो सैड वाली मूवी होती थी, काफ़ी मतलब दिल को छू जाती थी। ऐसी मूवी में ये अधिकतर काम करती थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनका वो वाला घर दिखाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं उनके घर पर और आपको पूरा टूर करके दिखाते हैं और उनके बायोग्राफी से रिलेटेड भी आपको हम सब कुछ बताते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको ये जो मेन गेट दिख रहा है, ये मेन गेट उनके घर का ही है। वहाँ पर देखिए लिखा है 19A पाली हिल। आपको बता दें, जब आप लोग नरगिस दत्त रोड से उतरेंगे और जो इमरान खान का घर है यानी कि नासिर हुसैन जी के पोते का, उसके आगे आएंगे तो आपको ये घर देखने को मिलेगा। एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग। आपको सबसे खास बात बता दें कि जब यहाँ पर मीना कुमारी जी रहती थीं तभी से यह बिल्डिंग इसी तरह है। इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। आप बाहर से जब देखोगे तो ये बिल्डिंग आपको टूटी फूटी सी दिखाई देगी, मतलब बहुत ही बिखरी सी। लेकिन आपको बता दें इसमें अभी भी लोग रहते हैं, यानी ये बिल्डिंग अंदर से पूरी तरह से सही है, इसीलिए लोग रहते होंगे। देखिए यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर आपको दिखा रहे हैं ना, इसी सेकंड फ्लोर पे 1953 से लेके 1964 तक मीना कुमारी रहती थी, उसी सेकंड फ्लोर पर। तो सोचिए कि ये बिल्डिंग अभी भी उसी तरह है, इसको कोई भी डेंट पेंट या कारीगरी नहीं की गई है, किसी भी प्रकार से इसको बदला नहीं गया है। और वहाँ पर आपको बालकनी में हर फ्लोर पर कपड़े टंगे हुए दिख रहे होंगे, तो आपको साफ तौर पे जाहिर हो रहा होगा कि हाँ अभी भी इसमें लोग रहते हैं। तो सोचिए कि मीना कुमारी जी इस गेट के रास्ते कितनी बार आई होंगी, गई होंगी। और ये जो आपको सेकेंड वाला फ्लोर दिख रहा है, यही हमारी ट्रेजेडी क्वीन रह चुकी मीना कुमारी जी का अपना घर है, जिसमें ये कई सालों तक रही हैं। तो गाइज ये वाला घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं हमारी जो पुरानी एक्ट्रेस रही हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो लोग पहले कहाँ पर रहते थे। तो वो लोग मुंबई में ही रहते थे, उनका भी घर काफ़ी शानदार रहता था। हमको तो ये जान के गाइज बहुत ही मतलब एक कह लीजिए शॉक्ड हो रहा है, अपने आप में हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को अभी तक बदला ही नहीं गया है। मतलब जैसे पहले था मीना कुमारी जी रह रही थी, अभी भी ये बिल्डिंग उसी तरह से है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है। अब इसका रीज़न क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तभी से ये बिल्डिंग उसी तरह से पड़ी हुई है। ये रोड है, ये रोड सीधा नरगिस दत्त रोड की तरफ चला जाएगा। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, इसी में हमारी मीना कुमारी जी गाइस रहती थी। मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में हुआ था। इनके पिता अली बख्श एक पारसी रंगमंच के अच्छे कलाकार थे और उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। इनकी माँ प्रभा देवी, जो कि इनके पिता से जब यानी कि अली बख्श से शादी की तो इनका नाम बाद में इकबाल बानो रख दिया गया। ये भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारी थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन मधु
बेबी माधुरी भी फिल्म अभिनेत्री थी। महजबी बानो यानी कि मीना कुमारी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आईं। फिर 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मार्च 1947 में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण इनकी मां की मृत्यु हो गई और मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, जिनमें हनुमान पाताल, विजयवीर, घटोत्कच और श्री गणेश महिमा प्रमुख है। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी के फिल्मी सफर को नई उड़ान दी। मीना कुमारी द्वारा अभिनीत गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। यह फिल्म 100 हफ्ते तक पर्दे पर रही और 1954 में उन्हें इसके लिए पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चयनित भी किया गया। 1954 से लेकर 1956 के बीच मीना कुमारी ने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में काम किया, जहां चांदनी चौक 1954 और एक ही रास्ता 1956 जैसी फिल्में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती थीं। वहीं अदल ए जहांगीर 1955 और हलाकू 1956 जैसी फिल्में तारीखी किरदारों पर आधारित थीं। 1955 की फिल्म आज़ाद दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी। ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है दिलीप और मीना के इस हास्य प्रधान फिल्म ने दर्शकों की खूब वाहवाही भी लूटी। मीना कुमारी के उम्दा अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। फिल्म आज़ाद के गाने अपलम चपलम और ना बोले आज भी काफ़ी प्रचलित है। 1957 में मीना कुमारी 2 फिल्मों में पर्दे पर नजर आई। प्रसाद द्वारा पहली फिल्म मिस मैरी में मीना कुमारी ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और किशोर कुमार के साथ काम किया और प्रसाद द्वारा कृत दूसरी फिल्म शारदा ने मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। यह उनकी राज कपूर के साथ की हुई पहली फिल्म थी। मीना कुमारी लाखों दिलों पर राज करती थी। न जाने कितने लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। हर एक्टर और डायरेक्टर उनकी अदाओं का कायल था। हर कोई उनके साथ काम करना और स्क्रीन शेयर करना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने हर कदम उन्हें धोखा दिया। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई और ये मुलाकातें प्यार में बदल गई। दोनों ने 1952 में एक दूसरे से निकाह कर लिया। कमाल अमरोही मीना कुमारी से 16 साल बड़े थे। 18 साल की मीना कुमारी ने 34 साल के कमाल अमरोही से गुपचुप तरीके से शादी की थी। वह न केवल शादीशुदा बल्कि 3 बच्चों के पिता भी थे। मीना कुमारी कमाल अमरोही की तीसरी पत्नी थी। 1964 तक दोनों के बीच रिश्तों में खटास आई और दोनों अलग हो गए। कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को करीब 3 बार तलाक बोल दिया था। कुछ वक्त बाद जब कमाल अमरोही को गलती का एहसास हुआ तो वह मीना कुमारी को वापस पाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मीना कुमारी को हलाला से गुजरना था। फिर कमाल अमरोही ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनको दोबारा मीना कुमारी से निकाह करना हुआ। मीना कुमारी हलाला के बाद वापस तो कमाल के पास आई, लेकिन वह बुरी तरह टूट गई थी। मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वेश्या में क्या फर्क रह गया। आपको बता दें कि कमाल अमरोही से अलग होकर मीना कुमारी धर्मेंद्र के करीब आई थी। धर्मेंद्र उस वक्त करियर की शुरुआत कर रहे थे। दोनों करीब आए तो 3 साल तक खूब इश्क भी फरमाया। इस दौरान मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को कई फिल्में दिलवाईं और जब धर्मेंद्र जम गए तो उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बना ली। सो सुहाना सफर विद अनु
कपूर में इस बात का खुलासा किया गया है। मीना कुमारी धर्मेंद्र को फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स के सामने शर्त रख देती थी। इतना ही नहीं, एक बार की बात है जब मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही के साथ एमपी के शिवपुरी से कहीं जा रही थीं, तब रास्ते में अचानक उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। उस वक्त उन्हें डाकुओं ने घेर लिया था। तब उस समय मीना पहले तो उन्हें देखकर काफी घबरा गई, लेकिन जब डाकू ने मीना कुमारी को देखा तो वह उन्हें एक तक देखता ही रह गया। वह डाकू मीना कुमारी का बहुत ही बड़ा फैन था और इस तरह अचानक से मीना को सामने देखकर वह डाकू हैरान हो गया। उन डाकुओं की टुकड़ी ने मीना और कमाल की खूब खातिरदारी की और जब सुबह हुई तो उन्हें डाकुओं ने मीना के लिए पेट्रोल का इंतजाम भी करवाया। जब मीना और कमाल वहां से जाने लगे तब एक डाकू ने चाकू निकाल लिया। दरअसल वह चाकू डाकू ने और उसी चाकू के धार से अपने हाथ पर मीना का ऑटोग्राफ चाहता था। फिल्म चांदनी चौक, आजाद बादाम, नया अंदाज, मेम साहब, एक ही रास्ता, बंधन, पाकीजा जैसी ना जाने कितने ही सुपरहिट फिल्में मीना कुमारी ने दी हैं। उनके कदमों में अवार्ड के ढेर से लग गए। मीना कुमारी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से रही हैं जिन्हें बॉलीवुड के इतिहास में अनमोल रत्न माना जाता है। मीना कुमारी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1954 में बैजू बावरा, 1955 में परिणीता, 1963 में शाही बीबी और गुलाम और 1966 में काजल के लिए दिया गया था। और वहीं पर बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार 1958 में शारदा, 1963 में आरती, 1965 में दिल एक मंदिर और 1973 में पाकीजा के लिए मरणोपरांत ये उपहार दिया गया था। आपको बता दें, मीना कुमारी की मृत्यु 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में मुंबई में ही हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण था लीवर का कैंसर और उनको रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन, मीना जी, मंजू, भारतीय सिनेमा की सिंड्रेला, नाज जैसी नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, मीना कुमारी के बॉयफ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर 3 नाम सामने आते हैं, जिसमें से गुलजार साहब का नाम आता है और धर्मेंद्र जी का नाम आता है और उनके पति कमाल अमरोही जी का नाम आता है। फिलहाल उन्होंने कमाल अमरोही जी से शादी भी कर ली थी। आपको बता दें, मीना कुमारी जी की कोई भी औलाद नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर मीना कुमारी जी रहती थी। आपको हम बता दें कि मीना कुमारी जी इस बिल्डिंग में 1953 से लेके 1964 तक रही थी और इसके बाद वो यहाँ से लैंडमार्क वाले घर पर चली गई थी, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और उसी घर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, यानी इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो उस वीडियो में मैं आपको इससे भी बेहतरीन तरीके से इनके बायोग्राफी के बारे में बताया हूँ कि मतलब पूरा अच्छे से बायोग्राफी उसमें बताया हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा कम ही इनके बायोग्राफी के बारे में बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका हूँ। तो आई बटन पे आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने अंतिम सांस ली थी, मतलब उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद करूंगा गाइज ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से पुराने एक्टर्स, नए एक्टर्स या ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो इसी प्रकार से आप लोग ढेर सारा सपोर्ट दीजिए और अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि आपे के बलबूते पर हम ये सब कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।